देश में भले ही आज से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगने की तारीख आ गई है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश में ज्यादातर जगहों पर वैक्सीन है ही नहीं। देश में सिर्फ गिनी चुनी जगहों पर मुट्ठी भर लोगों को ही वैक्सीन लग पाई। सवाल यह है कि जब सरकार तैयार ही नहीं थी तो फिर 1 मई की तारीख क्यों दी? आखिर लोगों के साथ ये मजाक क्यों? जिन लोगों ने पिछले 3 दिन से रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन सबका नंबर भी आज नहीं आ पाया। एबीपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट देखिए। ये है मुंबई का बीकेसी जंबो कोविड सेंटर। यहां पर आज से 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत तो हुई, लेकिन सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही भाग्यशाली साबित हुए। मुंबई में वैक्सीन की इतनी कमी है कि बीएमसी ने आज मुंबई के 5 वैक्सीन सेंटर्स में सिर्फ 1000 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा, यानी हर सेंटर पर सिर्फ 200 युवाओं को टीका लगेगा। करोड़ों की आबादी वाले मुंबई शहर में ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है। वैक्सीन के लिए आए युवाओं का कहना है कि कोविन पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद भी उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला, जिसके चलते आज उन्हें वैक्सीन नहीं लग पाई। आज है 1 मई यानी लेबर डे और आज ही के दिन पूरे देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी वैक्सीन लगने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत के चलते पिछले 1 दिन से 2 मई तक 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है। वैक्सीन लगवाने आए थे जी। क्या जानकारी मिल रही है? वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, 200 डोज ही दिए जाएंगे, यही बताया गया है। जब 2.5 घंटा लाइन पे खड़ा रह के उधर ये बताया गया कि आपके पास कोई मैसेज नहीं आया तो हम लोग यहाँ पे नहीं देंगे। ओके, मैं 2.5 घंटा खड़ा होके वहाँ से फिर लाइन छोड़ के फिर वापस घर पे गया और अभी पता चला कि यहाँ पर जो है ये जंबो सेंटर रहते, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वैक्सीन आप उपलब्ध होगी तो आपको मिलता है। ये है मुंबई के अंधेरी पूर्व का 7 हिल्स हॉस्पिटल, जहां टीकाकरण के लिए लोग सुबह 7 बजे से ही लाइन में लग गए थे, लेकिन अस्पताल का कहना था कि सिर्फ 200 लोगों को ही वैक्सीन लग पाएगी। इससे लोग गुस्सा हो गए। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से सही व्यवस्था न किए जाने से लोगों में काफी नाराजगी दिखी। इस कतार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी धज्जियां उड़ी। मैं रजिस्टर्ड हूँ और यहाँ आया हूँ तो यहाँ कुछ क्लैरिटी नहीं है। जो भी था इनको अपने तरफ से बतानी चाहिए थी। ये बात ट्विटर पे बताते, कहीं भी सोशल मीडिया पे बताते कि क्या प्लानिंग है। ये तो पूरा मिसमैनेजमेंट दिख रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीन्स का जो सप्लाई है वो बहुत ही कम करता है और इसीलिए आज 3 दिन मुंबई शहरी का शहर बंद रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें के कई सेंटर्स ऐसे हैं कि जिनके पास वैक्सीन ही नहीं है। मुंबई की तरह दिल्ली का भी बुरा हाल था। यहाँ सरकारी अस्पतालों में नहीं, लेकिन युवाओं के लिए कुछ प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण किया गया। ये तस्वीरें दिल्ली के मैक्स अस्पताल की हैं। यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। युवा से लेकर बुजुर्ग यहाँ हर उम्र के लोग दिखे। इनमें ज्यादातर ये वो लोग थे जिन्होंने कोविन ऐप पर रजिस्टर करवाया था और फिर अस्पताल की तरफ से अप्रूवल मिलने पर यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आए। राजधानी दिल्ली में आज जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाली थी वो प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे हो रही है। तो अभी हम मौजूद हैं पंचिल पार्क स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे, जहां पे लोगों की कतार लगनी शुरू हो चुकी है। अस्पताल के अंदर इस वक्त लोगों की भीड़ है और ये भीड़ है वैक्सीनेशन के लिए 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का, क्योंकि आज वैक्सीनेशन होना है तो यहाँ पे हर उम्र के लोग आपको दिखाई देंगे। और आज दिल्ली में 3 जो बड़े प्राइवेट अस्पतालों के चेन हैं वो वैक्सीनेशन करा रहे हैं। पहला अस्पताल फोर्टिस हेल्थ केयर, दूसरा अपोलो हेल्थ केयर और तीसरा मैक्स। इन तीनों अस्पतालों में आज वैक्सीनेशन हो रही है। सीमित संख्या में वैक्सीनेशन होगी, लिमिटेड वैक्सीनेशन यहाँ पे होगी। हमारे पास ऑलरेडी 4.5 लाख वैक्सीन्स आ गई हैं और उनको अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। परसों सुबह से अब बड़े स्केल के ऊपर वैक्सीनेशन दिल्ली में शुरू हो जाएगा। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भी 18 से ऊपर के युवा वैक्सीन लगाने पहुंचे। यहाँ पर भी सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को ही वैक्सीन लगी, जिन्हें आज का अपॉइंटमेंट मिला था। दिल्ली में अपोलो, मैक्स जैसे अस्पताल पैसे लेकर आज से वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए ये नाकाफी है। सवाल ये है कि शहर के बाकी लोगों का नंबर कितने दिन में आएगा। राजस्थान में वैक्सीन की कमी लगातार बनी हुई है। सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों में वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है। 18 साल से ज्यादा के वर्ग के लिए राजस्थान को सीरम इंस्टीट्यूट से सिर्फ 3 लाख डोज मिली हैं और इनको सभी 33 जिलों के सरकारी अस्पतालों में भेजा जा रहा है।
इसकी वजह से निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगनी बंद हो चुकी है। यहाँ तक कि निजी अस्पतालों से उनके पास पड़ी वैक्सीन डोज वापस मंगवाई जा रही है। राजस्थान में वैक्सीन का संकट लगातार बना हुआ है। यहाँ तक कि सरकारी और निजी अस्पतालों में लोग वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, लेकिन वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं होती। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जयपुर के मोनीलेक हॉस्पिटल में। ये एक निजी हॉस्पिटल है और यहाँ पर हर रोज इन कक्ष में वैक्सीनेशन का काम होता है। हम ऑन एन एवरेज जितना हमारा वैक्सीनेशन अवेलेबल उस हिसाब से हम वैक्सीन डोज हम हेल्थ केयर या जो पब्लिक आ रही है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, तो आज वैक्सीनेशन क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्चुअली अभी गवर्नमेंट के ऑर्डर है कि हमें जो भी पुराना स्टॉक है वो सारा का सारा रिटर्न कर दें और टिल फर्दर ऑर्डर जो आएगी वैक्सीन तो हम उसको स्टार्ट करें। संजीव, आज क्या कहा गया आपको? आज हमने फ़ोन किया था तो बोला कि वैक्सीनेशन होगा यहाँ पे, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे आ गए हैं टाइमली। लेकिन यहाँ आने से पता लग रहा है कि साहब यहाँ पे वैक्सीनेशन का नहीं हो रहा है। आपने पहली डोज लगवाई है या पहली के लिए? मैं पहली डोज ही लगवाने आया हूँ आज, और मुझे था कि भाई अब 18+ वालों को स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें थोड़ा सा भीड़ हो जाएगी, तो मैंने कहा फटाफट अपन जो ज़्यादा एज वाले हैं वो लगवा लें। लेकिन अब इस तरह से अगर समस्या रहेगी तो आगे जब 18+ को खुलेगा तो हम लोगों को कैसे लग पाएगी। जितनी तादाद में वैक्सीन की मांग है उतनी मात्रा में वैक्सीन के उत्पादन में क्या दिक्कत है? क्या उतना रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है? इन सवालों पर सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है, हम इन सवालों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। सवाल यही है कि जब सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन ही नहीं है तो फिर उन्होंने देश में 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन का ऐलान ही क्यों किया? देश में लोगों ने खुद को जोखिम में डालकर नेताओं को वोट दिया, समय पर रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन जब टीका लगने की डेट आई तो नेताओं के सारे वादे खोखले लग रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।